डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान इससे बहुत बेहतर, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है। फिर क्योंकि केएल क्या, गिल क्या, जडेजा क्या, सुंदर क्या, एवरीबडी वाज आउटस्टैंडिंग। किसकी तारीफ करें, कैसे करें, किन अल्फाज से करें, अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। मतलब उसके बाद ये जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स की जो पार्टनरशिप है ना, इन्होंने थका दिया इंग्लैंड के बॉलर्स को, इंग्लैंड की मैनेजमेंट को और पूरे इंग्लैंड को। कल का अखबार भरा हुआ होगा, क्योंकि इन गोरों को तो मैं जानता हूं ना। हाँ, पहले ना अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये मैच ड्रॉ हुआ, सेंचुरीज बन बन के जाएंगी। अब जो एफर्ट सुंदर ने और जडेजा ने डाल दी है, वो बगैर सेंचुरीज के अगर डिनाई कर दी जाती तो ये पे ड्रेसिंग रूम भी ज्यादती करता, नाजायज करता। क्योंकि कल से जो फाइट शुरू हुई, एक का दूसरा, वो टैग टीम चैंपियनशिप होती है ना ब्रो, ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन्स की लीड पर होगा। मतलब जिसको ये चीज लगती थी कि भाई इंडियन टीम हार जाएगी, इंडियन टीम को लड़ाई नहीं करनी आती, उन्होंने लड़ाई करके दी है ना। मतलब जब इंग्लैंड मान चुका हुआ था कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं, मतलब उन्होंने ये चीज मान ली थी कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं। उधर से इंडिया ने जो फाइट बैक किया, जो इंडियन यंग बैटिंग लाइनअप में मैं कहता हूँ कमिटमेंट शो किया ना, जो हंगर शो किया, मतलब पूरी, मैं कहता हूँ हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया, मुझे तो हैरान कर दिया। मतलब क्या क्रिकेट खेली। अगर आप इस टेस्ट मैच की बात, फेयर प्ले के साथ, आई मीन यूजिंग दिस वर्ड, फेयर प्ले हो, फेयर ग्राउंड हो, फेयर पिचेस हो, जिस पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इनको फिर भी फेंक सकता है, तो इनको डरने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए विकेट बनाने की हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। मैं आई एम टेलिंग यू विद माई फुल कॉन्फिडेंस, हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। एडिलेड में क्या है, विकेटें हिंदुस्तान ने मर्जी की बनाई थी। मेलबर्न में क्या है, अपनी मर्जी की विकेटें बनाई थी। वहां सीरीज कैसे जीत गए? सीरीज जीती जाती है दिल गुर्दे से। जब दिल गुर्दा आपका तगड़ा होता है तो विकेट जैसी मर्जी हो, आप फेयर प्ले खेलते हैं, फेयर ग्राउंड पे खेलते हैं, और आप कहते हैं कि यार बात सुनो, मैं इधर भी अच्छा हूं, मैं उधर भी अच्छा हूं, जो लाहौर अच्छे वो बाहर भी अच्छे। जब भी बॉल करने आता कुछ ना कुछ करता है। बैटिंग में भी 140 करें, जो बोलते हैं ना कैप्टन नॉक, एक प्रोफेशनल कैप्टन जिसको बोलते हैं, उसमें मतलब नजर आ रही है चीज। आप ये देखो 2-1 से इस वक्त अपना इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन बेन स्टोक का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। हालांकि इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर रहा है, टॉस जीत के जो बॉलिंग करता है, इन्हें पिच ही बनाना नहीं आती है। ये बस हरी घास देखते हैं और बोलते हैं हम बेसबॉल खेलेंगे और चौथी बारी में चेस कर लेंगे। बहुत लकी हैं कि चौथी बारी में इन्हें चेस करने को मिल गया एक टेस्ट मैच, वरना जो मैनचेस्टर में जो हालत हुई थी ना पिच की, ऊपर भी नीचे भी ब्रेक भी हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इनकी बॉलिंग जी बहुत वीक है। वोक्स हो गया, जॉफर आर्चर 5 ओवर अच्छे करता है, वो भी थक चुका है, जिस तरह बुमराह थक चुका है इस सीरीज में। कुछ नहीं हुआ। ये हाई पेडिग्री क्रिकेट है। ये जो इंडिया के बॉयलर रूम के अंदर, क्रिकेट के बॉयलर रूम के अंदर जो बैटिंग का टैलेंट तैयार होता है, ये उसका फिर एक दफा टेस्टमेंट है। शुभमन गिल 700 रन, एक यंग कप्तान, किसी के लिए भी इंग्लैंड का जो दौरा होता है एज अ कैप्टन वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बॉलिंग के इश्यूज हैं, उसके ऊपर आगे चल के डिटेल में बात करेंगे कि 3 दिन में ऐसा क्या करना पड़ेगा जो इंडिया ने यहां सीरीज बराबर करने का मौका हासिल कर लिया। अगर इंडिया यहाँ 2-2 करके जाता है तो 2007 के बाद ये इंडिया का शायद सक्सेसफुल इंग्लैंड का दौरा होगा, जो कि आउट ऑफ नोवेयर आएगा, ट्रांजिशनल टाइम पे आएगा, रोहित और विराट को रिप्लेस करके। ये परफॉर्मेंसेस, मतलब रोहित और विराट के कैलिबर के प्लेयर्स चले जाएं और आप 4 टेस्ट मैचों बाद भी 2-1 पे खड़े हो, और जो आपको पता हो कि जो 2 हारे वो आपने अपनी गलती से हारे। दिस इज अ विक्ट्री फॉर द क्रिकेट एंड द सिस्टम दैट बीसीसी। यार वो इतना लंबा नहीं खेल पाता। वाला प्लेयर नंबर 5 पर आया है। पहले तो ये सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, मैनेजमेंट ने कितना बड़ा रिस्क लिया है। वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। पॉइंट ये है, आखिरी दिन की बारी के लिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ, कि अगर जडेजा आउट हो जाता ना तो शायद सुंदर के लिए, वो तो उस सिचुएशन में ही पता चलता, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता अगर पार्टनर ऐसा ना होता।
उसके खेलने मैं का सोच स्टाइल रहा देखा करो ना, उसका खेलने का स्टाइल, जो ड्राफ्टिंग प्लेयर है यार, वो जब आईपीएल में देखो बिल्कुल चेंज है, वनडेज में देखो बिल्कुल चेंज है, T20 में देखो बिल्कुल चेंज, और टेस्ट मैच में बिल्कुल कम्पैक्ट प्लेयर है, बहुत टू गुड। अगर ये बॉलर ना हो Agreed. तो ये हैज ए बैटर खेल सकता है, इतना इसमें वो है। नहीं नहीं, बैटिंग तो बहुत अच्छी करता है, नो डाउट। भाई ये खैर, दो anyhow, मैं सवाल, जो बात कर रहा था, हाँ आप ये सवाल कर दो ले पहले। सवाल आए हैं, पहले मैं दे दूं, फराज भाई दे रहे भेज रहे हैं, आप वो नहीं है। संजय शर्मा बोल रहे हैं बिग फैन कामी वाई, भाई को ये वाई लिखते हैं, एंड कंग्रेचुलेशन फॉर यू, मुबारक हो आपको 100 करने पे। थैंक यू संजय संजय। है वो तो जीत का सोच के खेलते हैं, तो वो आपको खूब दबाएंगे, जाहिर है इतनी बड़ी लीड है, और उसके बावजूद आप ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं। कमाल ही हो गया, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। गिल, जडेजा और सुंदर की सेंचुरीज ने इस टेस्ट मैच को इंडिया के लिए यादगार बना दिया। भाई मैं ये कह देता हूं कि ये जीत से कम नहीं है, ये कामयाबी है। जिस तरह का मैच खेला है इंडिया ने, जिस तरह की बैटिंग की है, क्या होता है टेस्ट क्रिकेट, हम टेस्ट क्रिकेट को क्या कहते हैं, बार बार आपने सुना होगा, हर किसी से सुना होगा कि इट्स अ टेस्ट ऑफ स्किल्स, इट्स अ टेस्ट ऑफ टेम्परामेंट, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, योर कैरेक्टर। और क्या कैरेक्टर शो। आई होप कि वहाँ बारिश ना हो, बट लंदन में ऐसे ही होता है कि वक्फे वक्फे से कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, बट क्रिकेट के हवाले से एक खूबसूरत ग्राउंड है, खूबसूरत इन्वायरमेंट है, और फिर लंदन है, और सबसे खास पॉइंट कि जिस तरह की गर्मा गर्मी इंडिया और इंग्लिश खिलाड़ियों के बीच में हुई है, इस मैदान में कुछ खास देखने को ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल ये पूरी सीरीज़ देखें, धमाकेदार किस्म की हुई है, आपस में चपलिस रही, शरारतें रहीं, और इसी वजह से ये सीरीज़, एक तो दो कॉम्पिटिटिव टीमें खेल रही हैं बराबर कि, मैं नहीं कहूँगा इंग्लैंड टीम ज़ाहिर है बर्तरी लिए चल रही है, मगर इंडियन टीम ने भी ठीक ठाक किस्म का फाइट बैक किया। इससे पहले हमने बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में देखा, वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया जीता ज़रूर, इंडिया सिर्फ एक ही मैच जीत पाया, एक को ड्रॉ कर पाया, मगर वहाँ पे भी ठीक ठाक किस्म के तल्ख जुमलों का तबादला भी होता रहा, और ये बेहतर है। बहुत से लोगों को लगेगा यार ये क्या है, नजर आता है 9 महीने में 2 ट्रॉफीज जो आपको नजर आती हैं, वो इस चीज की गवाही देता है कि ये तगड़ी क्रिकेट खेली जाएगी। तो ऐसा दुनिया में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप गिव अप कर दो, क्योंकि क्रिकेट स्किल से ज्यादा, स्किल तो इंपॉर्टेंट है, मेंटल टफनेस पे खेला जाता है। मेंटल टफनेस पे मात दी है आज इंडिया ने इंग्लैंड को, और ड्रॉ करके मात दी है। ड्रॉ भी कभी कभार किसी सर्कमस्टांसेस में विक्ट्री से बड़ा होता है, और इस टेस्ट सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में विक्ट्री से बड़ा है। एक यंग टीम, ठीक है इसमें कुछ चंद खिलाड़ी पुराने हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड की पूरी टीम उठाइए, आप इंडिया की पूरी टीम उठाइए, वहां के टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट कीजिए, यहाँ के टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट कीजिए, आपको वाज़ेह फर्क दिखेगा एक्सपीरियंस की कमी का। और ट्रांजिशनल टाइम में जब बॉलर्स धोखा दे रहे हैं, बैटर्स को अच्छा ये भी नहीं खेले, विकेट इससे बेहतर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। टेस्ट मैच क्या ऐसी विकेटों पे खेलने चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए ऐसी विकेटों पे जहां पे इतना अनरीजनेबल टर्न हो, जहां पे 2 दिन टेस्ट मैच खत्म हो। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है गाइस, यू मस्ट हैव एग्री विद मी, बिकॉज ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। होम एडवांटेज जरूर लें, लेकिन ये एडवांटेज थोड़ी ज्यादती हो जाती, थोड़ी बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाती है, क्योंकि कोई भी बंदा ये नहीं चाहता। देखें, अगर हिंदुस्तान अगर कर रहा होता 400 रन और इंग्लैंड 200 पे आउट हो रही होती, तो चलो फिर भी बंदा मान लेता है कि चलो ये बात ठीक है कि गिल, सुंदर बाहर बैठता ही नहीं ना, उसने 4 आउट करे हुए थे पिछले मैच में। इन एनी केस वो चाहता था कि वो गिल चाहता था कि कुलदीप खेले, अब वो किसी की भी जगह खेले, बट ही वांटेड कुलदीप टू प्ले। ये खबरें सुनने में आ रही हैं। ठाकुर की जगह यार खेल सकता है भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, फास्ट बॉलर तो होगी बिल्कुल फ्लैट। अब सिराज को और बुमराह को सपोर्टिंग बॉलर चाहिए, वो अब कृष्णा ही बचा हुआ है जो तेज है, जो शायद पहले 2 टेस्ट मैचेस में वो उसने इम्पैक्ट डाला नहीं है। तो वही देखना पड़ेगा कि अब कैसे चलना, कैसे चलाना है, तो वो उसको साइड पे डालना पड़ेगा। और फिर कुलदीप का
जडेजा और सुंदर ने इंग्लैंड का घमंड मिट्टी में मिला दिया है। जिस प्रकार जडेजा और सुंदर ने आज अपनी तूफानी बैटिंग किया, इनकी बैटिंग देख पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गई है, काश जडेजा जैसा प्लेयर हमारे पास भी होता। पाकिस्तानी को 100 साल लग जाएगा तब भी जडेजा जैसे प्लेयर नहीं ढूंढ पाएगा पाकिस्तान। जडेजा और जो सुंदर की बैटिंग थी आज इंग्लैंड को एकदम से मिट्टी में मिला दिया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी सोच में पड़ गए थे कि कैसे बॉलिंग करें, चाहे जैसे बॉलिंग कर रहे थे, हर एक गेंद पे सामने जडेजा और सुंदर हर एक गेंद को मार रहे थे। एक दीवार की तरह क्रीज पर खड़े थे और इंडिया टीम को जिता के आए हैं। मैच ड्रा नहीं कराए हैं। यह दोनों बल्लेबाज ने मैच को जिता दिया है। इसे कहते हैं बैटिंग। जो एक बॉलर है, दोनों बॉलर हैं, मगर जिस प्रकार ये दोनों बैट्समैन के काम किए हैं, पूरी दुनिया देखने में मजबूर हो गई थी कि यह कैसे बल्लेबाज हैं। और इंडिया के पास ऐसे ऐसे प्लेयर है कि तुम पाकिस्तानियों कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते हो कि तुम्हारे देश में कभी ऐसा प्लेयर मिलेगा। जो यहाँ पे हमारे सुमन गिल एक नए कप्तान है टेस्ट क्रिकेट का, मगर सुमन गिल ने जिस प्रकार बैटिंग किया है, 700 रन पार मार दिए इंग्लैंड के खिलाफ। जो अभी तक कोई भी दुनिया में कोई ऐसा कप्तान नहीं है जो इंग्लैंड के खिलाफ इतना रन मारे। और इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं, सभी प्लेयर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला है। इंडिया के यंग प्लेयर बन गया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान मीडिया एकदम से खुशी मना रही थी। अब तो इंडिया की 0 रन पर 2 विकेट गिर गई है, अब इंडिया को हम हरा लेंगे। इंग्लैंड के खिलाड़ी एकदम से खुश मना रहे थे और इंग्लैंड से ज्यादा पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे कि अब तो इंडिया हार जाएगी टेस्ट मैच। मगर इंडिया ने जिस प्रकार कमबैक किया कि पाकिस्तानी मीडिया का होश ही उड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया सोचने पर मजबूर हो गया कि ये दोनों बल्लेबाज नहीं, यह दोनों इंडिया के जान है। और इंडिया क्रिकेट के जो दोनों बल्लेबाजी किए हैं, वशिंदर सुंदर और जडेजा, अगर ये 2 बल्लेबाज इंडिया क्रिकेट के सामने आज इंग्लैंड को मिट्टी में मिला दिया है, इंग्लैंड को बता दिया है कि तुम इंडिया के सामने तुम्हारी 1 रुपए के भी औकात नहीं है, तुम इंडिया से कभी मत भिड़ो। जो यहाँ पे इंग्लैंड का खिलाड़ी बेन स्टोक है, वह माफी मांग रहा था जडेजा से कि जडेजा माफ कर दो, हमारी अब नहीं क्रिकेट खेलेंगे तुम्हारे साथ कभी भी। यह इंग्लैंड के खिलाड़ी सोच में पड़ गए थे कि यह दोनों गेंदबाज हैं और इतनी तूफानी बैटिंग कर रहे हैं, इनकी बैटिंग तो क्या है, इनसे अच्छा तो हमारे जो इंग्लैंड के ओपनर है वो भी नहीं कर पाएंगे बैटिंग। जिस प्रकार ये दोनों बैटिंग किए हैं, इनकी बैटिंग देखकर शोएब अख्तर सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या